Hello everybody, how are you? I am Satyendra Singh and welcome you to my YouTube channel. आज हम ग्रामर का एक पोर्शन लेकर आए हैं जो कि टेंसेस पर आधारित ही है। इसमें वर्ब्स को देखना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेंगी। ये मेरा छोटा सा प्रयास होगा, इसमें देखना है क्या आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है या बोर्ड पर ही अच्छा लग रहा है। ऐसे आप बताइए अब कमेंट से। फ़िलहाल मुझे तो बोर्ड पर पढ़ाना बढ़िया लगता है क्योंकि उसमें बारीकी से बताया जाता है अलग से भी। इसमें तो जो लिखा है वही पढ़ा पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं पहला। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे लिखा है, पहला देखिए सबसे, एवरीवन एवरीवन लिखा है। अब एवरीवन जहाँ पर आए, एवरीवन, समवन, एनीबडी, एवरीबडी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर कहीं जुड़ा हुआ है तो सिंगुलर नाउन होगा। और जब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग हैव को काट देंगे और आर को काट देंगे, तो ये दो तो कैंसिल हो गई। अपने पास बचा फिनिश्ड, और फिनिश्ड कौन सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखना है, अगर एक्टिव वाइज सेंटेंस है तो वहाँ पर तो हैज़ लगेगा, और अगर पैसिव वाइज में है तो इज भी लग सकता है। ये अभी हम देखते हैं। लिखा है एवरीवन फिनिश्ड रीडिंग द फेरी टेल। प्रत्येक व्यक्ति ने, कर्ता ने, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ने, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। ये कैसे जाना? अगर यहाँ पर लिखा होता रीडिंग द द रीडिंग द फेरी टेल इज फिनिश्ड, मान लिया ऐसे करके आता, पैसिव आ जाता तो हम इज पर जाते, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा? हैज़। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ये पैसिव वाइज नहीं है, इसलिए इज भी नहीं लगेगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा सम ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों में से कुछ, है ना, लेफ्ट द क्लासरूम फॉर लंच। तो छात्रों में से कुछ ने क्लासरूम छोड़ा। कुछ कौन होंगे? एक वचन होगा या ज़्यादा लोग होंगे? कुछ ज़्यादा लोग, है ना। छात्रों में से कुछ लोग ज़्यादा, तो यहाँ पर एक वचन हैज़ तो होगा नहीं और ना ही आर होगा। अब देखना है इज लगेगा या हैव लगेगा। यहाँ पर अगर आईएनजी होती तो इज लग जाता, तो इज नहीं लगेगा। थर्ड फॉर्म है तो हैव लग के थर्ड फॉर्म लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कुछ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जैसे लिखा नोबडी, नोबडी मीन्स सिंगुलर नाउन, ये प्रोनाउन है, सॉरी, तो सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में हैव नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा। अच्छा, कम लिखा है। कम कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती, ये वाली अगर कम फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पर नोबडी के साथ में डज लगता, लेकिन यहाँ पर डज तो है नहीं, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म ही है। तो इज नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? हैज़। हैज़ के साथ में हैज़, हैव, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 4। जैसे कि लिखा है समबडी स्पिल्ट टी ऑन द टेबल क्लॉथ। तो समबडी किसी एक आदमी ने, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन सिंगुलर है तो हैव नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, और इज नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं है, तो क्या लग जाएगा? हैज़ लग जाएगा। क्या लगेगा? हैज़। थर्ड फॉर्म लग गई, बाद में हैज़ लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 5th नंबर, ईच ऑफ द टीचर्स, टीचर्स में से प्रत्येक। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ईच क्या है? प्रोनाउन है या एडजेक्टिव? तो कैसे पहचानेंगे इसको? प्रोनाउन जो होता है हमेशा अकेला होता है, और एडजेक्टिव जो होता है उसके तुरंत बाद नाउन होता है। तो यहाँ पर ईच और टीचर्स के बीच में प्रीपोजिशन ऑफ लगा है, तो यहाँ पर जो ईच है ये प्रोनाउन होगा। पता कैसे हुआ? कि यहाँ पर
अगर तुरंत बाद ऑफ ना आता, प्रीपोजिशन ना आता, तो नाउन से पहले आने वाला शब्द जो हुआ एडजेक्टिव होता, लेकिन वो तो ऐसा हुआ नहीं। ये क्या है? प्रोनाउन है ईच। लेकिन हम बात करते हैं वर्ब की। तो ईच जब आ गया तो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर आर नहीं होगा और यहाँ पर हैव नहीं होगा। और यहाँ पर क्या लिखा? विलिंग लिखा है, तो विल में आईएनजी लगी है। तो हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। क्या आएगा? इज आएगा। चलिए इसमें बी होगा, 5 वाले में बी होगा। अब देखते हैं 6 वाला। 6 वाले में लिखा नेदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। जब भी अच्छा नेदर शब्द आ जाए, नाइदर इसे कहते हैं ज़्यादा, नाइदर सही शब्द है, नीदर गलत बोलते हैं हम लोग। तो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों में से कोई भी नहीं। और कितने छात्रों में से? 2 छात्रों में। जब भी 2 की बात आएगी वहाँ पर नाइदर ही आएगा। आइदर नाइदर हमेशा 2 को इंडिकेट करता है, 2 में से किसी एक को। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक नहीं, मतलब सिंगुलर है। कितना है? सिंगुलर। तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा और यहाँ पर हैव भी नहीं लगेगा। इन द लाइब्रेरी नाउ, यहाँ पर हैज़ नहीं लगेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है, और ना ही ये बीन लगा है साथ में। अगर कहीं बीन लगा होता तो हैज़ लग सकता था, तो यहाँ पर इज आएगा। तो समझ आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत आप मुझे मोटिवेट करते रहिए अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ। अब 7वां देखते हैं। अ पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स की एक जोड़ी। तो जीन्स की कितनी जोड़ियां नहीं है यहाँ पर? एक जोड़ी। तो यहाँ पर एक जोड़ी है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। आर नहीं लगेगा और हैज़ लग सकता है, सिंगुलर है, और हैड भी लग सकता है। वो तो हमें इस यहाँ पर देखना, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और या फिर बीन लगा हो साथ में। तो ना बीन लगा है और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हैज़ भी नहीं लगेगा, हैड भी नहीं लगेगा। तो अ पेयर ऑफ जीन्स इज इन द बाथरूम, तो इज आएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अब देखते हैं 8वां नंबर, 8th नंबर देखते हैं। 8th में है माई ग्लासेस, मेरे चश्मे। अच्छा, ग्लास नहीं कहेंगे इसको, ग्लासेस कहेंगे, गॉगल्स कहेंगे, स्पेक्टिकल्स कहेंगे। हम इसको सिंगुलर में नहीं रखते। जो भी यंत्र, कोई भी चीज़ है जिसके 2 पार्ट्स हों, जैसे सीजर्स है, टोंग्स है, ग्लासेस है, गॉगल्स है, ट्राउजर्स है, ब्रीचेस, पैंट्स, इन सबको प्लूरल में ही रखते हैं। तो माई ग्लासेस अब सिंगुलर नहीं होगा, यहाँ पर प्लूरल होगा। तो वाज नहीं होगा क्योंकि वाज सिंगुलर के साथ लगता है। और आर देखते हैं, आर होगा या नहीं हो। हैव तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हैव प्लूरल के साथ लगता है, लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं इसमें है। बचा वर और आर। तो माई ग्लासेस ऑन द टेबल दिस मॉर्निंग, यहाँ पर देखना है दिस मॉर्निंग, आज सुबह। दिस मॉर्निंग मीन्स आज सुबह। आज सुबह हैं, अब ये बताइए मेरे चश्मे मेज पर आज सुबह हैं कहेंगे या थे कहेंगे? तो ये दिस मॉर्निंग जो है ना, आज सुबह को कह रहा है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है कि मैंने बीते हुए समय आज सुबह मेरे चश्मे वहाँ पर मेज पर थे। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर? आर नहीं लगेगा, वर लगेगा। क्या लगेगा? वर लगेगा, क्योंकि ये पास्ट को भी डिनोट कर रहा है। अगला देखते 9th नंबर। डायबिटीज वेरी कॉमन अमंग पीपल हु कंज्यूम टू मच फास्ट फूड। तो डायबिटीज़ एक बीमारी है, इसमें एस लगा होता है, लेकिन बीमारी कितनी होती है? रिकेट्स है, डायबिटीज़ है, और बीमारी मम्स है, मीजल्स हैं, इनमें एस तो लगा होता है, लेकिन बीमारी तो एक होती है ना, तो ये सिंगुलर होती है। यहाँ पर हम आर नहीं लगाएंगे, प्लूरल नहीं यूज़ करेंगे, हैव नहीं लगाएंगे, प्लूरल नहीं लगाएंगे। अब देखना है इज या हैज़ में से। तो यहाँ पर हैज़ तो नहीं लगेगा क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है या बीन नहीं साथ में। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इज लगाएंगे। तो 9th में क्या आएगा? ए नंबर ऑप्शन सही है। अब चलिए 10th देखते हैं। 10th में लिखा है
5 and 7, 5 और 7, तो इसको ये मतलब अलग अलग मत गिनिए, इनको मानिए एक। 5 और 7 मिलकर के बनती है, जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है 12। और 12 कितने अमाउंट हैं? अमाउंट तो एक ही है, चाहे 12 हो, चाहे 1200 हो, 12,000 हो, 1600, जितने भी कोई भी नंबर हो, साथ में कितनी भी गिनती लगी हो, और वो मात्रा कितनी बना रहा हो, एक बना रहा हो, रकम जो है। तो इस रकम के टोटल रकम कितनी बन रही है? 12 बन रही है। और 12 रकम जो है, मतलब गिनती तो प्लूरल है, लेकिन रकम कितनी है? एक वचन है बहुवचन? एक वचन, सिंगुलर है। तो यहाँ पर सिंगुलर माना जाएगा इसको, पहले वाले को नहीं देखा जाएगा। तो आर कट जाएगा, प्लूरल है। हैव कट जाएगा, प्लूरल है। हैज़ भी कट जाएगा क्योंकि बीन नहीं है और थर्ड फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या इज आएगा। 5 and 7 इज। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है, जब एंड को दो अलग अलग व्यक्ति हो, अलग अलग नाउन्स को अगर इंडिकेट कर रहा हो, जैसे राम एंड सोनू, राम अलग है, सोनू अलग है। माई टीचर एंड माई प्रिंसिपल, माई टीचर अलग है, माई प्रिंसिपल अलग है। द सेक्रेटरी, द ट्रेजरर, सेक्रेटरी अलग है, ट्रेजरर अलग है। द अलग लगा ना, द अगर 2 बार लगा है, 2 बार लगा है, या कोई एडजेक्टिव जैसे कि माई लगा है, हिज लगा है, अगर ये 2 बार अलग अलग लगे तो वो 2 अलग व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर मान लिया ऐसे कह दिया माई प्रिंसिपल एंड टीचर, तो वही हो सकता है कि वही माई प्रिंसिपल, मतलब मेरे प्रिंसिपल तो हैं, वो टीचर भी हैं, तो इसलिए माई एक बार लगाया, तो वहाँ पर वो सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इज लगेगा, आपको ध्यान देना है। आपको किसी बोर्ड पर मैं समझा दूंगा, जिस दिन सब्जेक्ट वर्ब कंकड़ अलग से समझाऊंगा, वो ग्रामर पोर्शन अलग रहेगा। तो 11th नंबर देखिए, इट इज़ नॉट द टीचर्स, ये टीचर्स नहीं है, बट द डायरेक्टर, बल्कि वो है डायरेक्टर। मतलब टीचर्स को छोड़कर है कौन? डायरेक्टर। और डायरेक्टर कितने हैं? एक ही तो है यहाँ पर, ऑफ द स्कूल, स्कूल के। तो टीचर्स नहीं बल्कि डायरेक्टर। टीचर्स कितने भी हो, वो तो नाम में हो गया, निगेटिव हो गया, तो उनको तो भाई क्रॉस कर दीजिए बिल्कुल, कि वो तो है नहीं। अब बचे कौन? ये डायरेक्टर, यही है अपने सिंगुलर। और सिंगुलर जिसके मतलब यहाँ पर देखा जाता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है, हो, विच, दैट जो होता है, उससे जस्ट पहले वाला देखना पड़ता है नाउन प्रोनाउन कौन सा है। यहाँ पर स्कूल को नहीं देखेंगे, द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल को देखेंगे, स्कूल का डायरेक्टर। स्कूल का डायरेक्टर जो है, ये एक वचन है या बहुवचन है? ये है एक वचन, सिंगुलर है ना, डायरेक्टर सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, तो एस या ई एस बढ़ा देते हैं। आप सिंपल प्रेजेंट में आपने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो बना रखी है अलग से, कि अगर सब्जेक्ट में सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब में एस नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है, इसलिए मेन वर्ब में एस लगेगा। डिसाइड्स हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 12 में लिखा 40% ऑफ मिल्क, ऑफ द मिल्क, मतलब मिल्क जैसे मान लिया 100 लीटर हो, उसमें से 40% मतलब 40% जो है। अब 40% क्या? मिल्क। मिल्क कितने नंबर है? सिंगुलर है, प्लूरल है? अनकाउंटेबल चीज़ है, वो हमेशा सिंगुलर रहती है। मिल्क है, वाटर है, राइस है, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको या तो नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो वो होती है सिंगुलर। और अनकाउंटेबल होती है, ये अनकाउंटेबल में है, सिंगुलर है। तो 40% ऑफ द मिल्क जो है, बीन लग गया, बस बीन को ध्यान रखना है आपको, बीन और सोल्ड थर्ड फॉर्म लग गई। यहाँ पर ये पैसिव सेंटेंस है, और आपको कुछ नहीं, इज लगेगा नहीं, क्योंकि बीन लगा है। अगर पैसिव एज में है तो बींग लगता अगर इज होता। आर नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, मिल्क जो है सिंगुलर है, यहाँ पर इज लग सकता था। हैव नहीं लगेगा क्योंकि मिल्क सिंगुलर है, हैव नहीं लगेगा। हैज़ लगेगा क्योंकि हैज़ बीन सोल्ड, और सिंगुलर के साथ में हैज़ लगता है, मिल्क जो है सिंगुलर है।
चलिए 13th वाला देखते हैं। इट इज़ ओनली माइक, केवल माइक है, नॉट हिज क्लासमेट्स, तो उसके क्लासमेट्स तो हैं नहीं। तो आप क्या करिए, इनको इतना जो पार्ट है ना इसको समझ लीजिए कि ये कैंसिल है। अब हमारे पास है कौन, ये माइक। और माइक कितने वचन है, सिंगुलर है प्लूरल है, क्या है सिंगुलर है ना। और इसी के साथ में इसी के अकॉर्डिंग जो दैट लगा हुआ है, इस दैट को देखिए कि दैट के बाद हम ईट लगाएं या ईट्स लगाएं, इस लगाएं या आर लगाएं। तो आप देखिए माइक सिंगुलर है तो दैट भी सिंगुलर हो गया, तो इसलिए आर नहीं लगेगा और ईट भी नहीं लगेगा, ईट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ईट जो है प्लूरल के साथ लगता है। अब क्या है, इट इज़ ओनली माइक दैट ईट्स लंच इन द क्लासरूम, तो ईट्स बनेगा जो खाता है लंच इन द क्लासरूम। और खाली इज लंच, वो लंच थोड़ा ना है, लिंकिंग वर्ब थोड़ा ना लगाई जा रही है यहाँ पर मेन वर्ब लगाई जा रही है, तो ईट में एस लगेगा। तो बी नंबर सही है 13th का। 13th का कौन सा सही है, बी नंबर। एक बार आप सही से देख लीजिए, बी नंबर ईट्स। चलिए अगर 14 देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। 14 नंबर है आइदर माई अंकल और माई ग्रैंड पेरेंट्स। और आइदर और आए, नाइदर नॉर आए, उसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट याद रखिए। आइदर और नाइदर नॉर में क्या याद रखेंगे आप लोग, पहले एक वचन, मतलब पहले क्या होगा, पहले एक वचन और फिर बहुवचन प्लूरल, फिर उसी प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, प्लूरल की हो जाएगी। क्या आपको समझ आया, आइदर और नाइदर नॉर लगे तो अगर आपको देखना पड़े कि पहले हम सिंगुलर का यूज़ करें नाउन का या प्रोनाउन का या प्लूरल का करें प्रयोग, तो आपको क्या करना है, पहले एक वचन फिर बहुवचन के अनुसार सहायक क्रिया। बस इतना सेंटेंस रट लीजिए आप लोग, पहले एक वचन फिर बहुवचन के अनुसार ही सहायक क्रिया। तो क्या लिखा, आइदर माई अंकल। अब अंकल को मत देखिए क्योंकि ये पहले आ गया। हम बाद में बहुवचन और बाद में प्लूरल जो है ग्रैंड पेरेंट्स, इस ग्रैंड पेरेंट्स के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। ये है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में आर लगेगा, इस तो नहीं लगेगा, और हैव लगेगा, हैज़ तो नहीं लगेगा। हैव तो तब लगता है जब गॉन लिखा होता, तो इसका मतलब हैव लगता है थर्ड फॉर्म के पहले, तो यहाँ पर गॉन नहीं लिखा, गोइंग लिखा है, तो आर लग जाएगा। क्या लगेगा, आर लगेगा। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए इसको, क्या है ये, आर। बी ऑप्शन सही है इसका। ग्रामर बहुत इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आप थोड़ा सा इसमें मन लगाइए। अगर आपको शुरुआत की बेसिक चीज़ें समझ में आ गई इसकी, तो बहुत इजी हो जाएगी, आप कहेंगे इससे सरल कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अब देखिए 15th में क्या है, आइदर योर ब्रदर्स और मदर। देखिए यहाँ पर आपका वो सीक्वेंस गलत कर दिया इन्होंने, लेकिन हमें क्या करना है, बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ पर इसी में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमें सबसे पहले लगानी है, यहाँ पर लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए हमें क्या करना है, मदर के अकॉर्डिंग लगाना है। तो मदर क्या है, सिंगुलर है ना, आर नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा, और हैज़ तो लगेगा नहीं क्योंकि गोइंग लगा है, आईएनजी लगी है, तो इज़ लगेगा। क्या लगेगा, इज़, क्योंकि हमें बाद वाले के अनुसार लगाना है। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ सही से, अगर सही ग्रामर में आप देखिए, सही बुक में देखिए, तो पहले आएगा सिंगुलर, बाद में आएगा प्लूरल। मतलब आइदर योर मदर और ब्रदर्स, तो उसके अनुसार लगता हमारे ब्रदर्स के अनुसार आर लगना था। क्यों, क्योंकि बाद में प्लूरल आते हैं, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, आप लोग बाद वाले के अनुसार लगाइए। अगला देखिए 6 times 5 मीन्स, इसको थोड़ा समझ लीजिए, 6 times 5 तो कितना हो गया, 30 हो गया ना, डिवाइडेड बाय 2
इसको अगर डिवाइड करें हम लोग 2 से तो कितना आएगा? 15 आंसर आ जाएगा। हमें क्या करना है? हमें देखना है 15 को केवल, हमें पहले वाले को किसी को नहीं देखना कि हमारा जो इतना कुछ किया, इतना सवाल लगाया और उसमें हल हमारा जो सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला? वो सॉल्यूशन निकला है 15 और 15 बनती है एक रकम, ना कि प्लूरल नहीं है ये, एक वचन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक रकम बनी हुई है। तो आर नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा और हैज़ भी नहीं लगेगा क्योंकि बीन नहीं लगा, तो इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। तो ये कौन सा हो जाएगा? नंबर ए वाला सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला देखिए। चलिए देखते हैं 17th नंबर। लिखा 3/5 ऑफ द मनी। मनी का जो 3/5 जो था, मतलब 3 में से 5वां भाग जो है, 5th पार्ट। अब ये इतना पार्ट, इतने पार्ट नहीं है, इतना पार्ट। अब यहाँ पर ऑलरेडी बीन स्पेंट। अब यहाँ पर हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, इस लगेगा या आर लगेगा। तो देखिए बीन लगा है यहाँ पर, बीन से आप समझ जाइए कि इज नहीं लगेगा, बींग होता तो इज लगता, आर नहीं लगेगा, बींग होता तो आर लगता। बचा हमारे पास हैज़ और हैव। तो ये कितने वचन है? सिंगुलर है। 3/5 ऑफ ऑल द मनी। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हैव। क्या लगेगा? हैव। चलिए अगला देखते हैं 18th नंबर। सम ऑफ द चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे जो हैं, अब कुछ बच्चे मीन्स बच्चों में से कुछ बच्चे, इसका मतलब एक नहीं कुछ ज़्यादा लोग होंगे, प्लूरल है। तो और आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा है तो हैव नहीं लगेगा और हैड भी नहीं लगेगा। बचा क्या हमारे पास? इज या आर। तो इज नहीं लगेगा क्योंकि सम ऑफ द चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, बच्चों में से कुछ बच्चे, प्लूरल होगा तो आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर लगता है, तो इसके लिए इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं 19th नंबर। 1/5 ऑफ द कॉर्न फील्ड। कोई कॉर्न फील्ड है, ऐसे कोई खेत है और इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। इसमें से 1/5 मतलब ये वाला जो पार्ट है इतना। अब इतना पार्ट और बाकी को नहीं गिना, इतना। ये कितने पार्ट हैं आपके? ये बताइए। ये पार्ट तो एक ही बना ना आपका, एक पार्ट है ये। डिस्ट्रॉयड। अब बताइए इज लगेगा या आर लगेगा? यहाँ इज आर तो दिया नहीं है। चलिए डू लगेगा? नहीं, डू तो प्लूरल के साथ लगता है, नहीं लगेगा। हैड लग सकता है? लग सकता है क्योंकि थर्ड फॉर्म है साथ में। चलिए देखते हैं आगे। वर लग सकता है? वर नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर है वो। तो हमारे पास बचा वाज और हैड। यहाँ पर क्या लिखा है? अनाज को नष्ट किया गया होगा किसी के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रास होपर्स के द्वारा। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये। और अगर हैड लगता तो यहाँ पर बीन डिस्ट्रॉयड होता, इसलिए हैड नहीं लगा है, और बीन नहीं लगा तो हैड नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? वाज लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। क्या लगेगा? एक बार फिर से देख लीजिए। वाज लगेगा। अब देखिए 20वां नंबर। लिखा है द स्टूडेंट्स बट नॉट देयर टीचर। छात्र, यहां पर ये देखनी बात, छात्र हैं लेकिन टीचर्स नहीं है। क्या टीचर्स नहीं है? जब टीचर्स को नहीं गिना गया तो इसको गिना ही क्यों? हमारे पास बचे क्या? द स्टूडेंट, छात्र। अब छात्र सिंगुलर एक वचन है या ज़्यादा है? एस लगा है तो प्लूरल हैं ये। और इन प्लूरल के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे?
इस तो लगा नहीं सकते, आर लगा सकते हैं, और हैज़ नहीं लगा सकते, हैव लगा सकते हैं। अब देखना है यहाँ पर आर लगाएं या हैव लगाएं। बाद में लगा डिसाइडेड, छात्रों ने डिसाइड किया, मतलब कर्ता ने डिसाइड किया। तो ये कर्ता प्रधान सब्जेक्ट कर्ता प्रधान वाक्य है, या कह दें सब्जेक्ट को लेकर चल रहा है। ये एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के पहले हैव या हैज़ लगता है, तो हैव ऑप्शन बचा हमारे पास। आर नहीं लगेगा क्योंकि आईएनजी नहीं है। अगर आईएनजी होते, डिसाइडिंग लिखा होता तो आर लग सकता था, या फिर वाक्य पैसिव वॉइस में होता तब देखते। यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा। अगला है, लिखा है हाफ ऑफ द सोल्जर्स। हाफ मीन्स आधे ऑफ द सोल्जर्स मीन्स सैनिकों में से, सैनिकों में से आधे। इसका मतलब कितने हो गए, अगर 10 होंगे तो 5 तो फिर भी होंगे ना। अगर 500 मतलब एक, अगर मान लिया 100 होंगे तो 50 तो फिर भी होंगे। मीन्स एक से तो ज़्यादा ही होंगे। तो जब एक से ज़्यादा होंगे तो मोर देन वन मीन्स प्लूरल, तो ये प्लूरल है। मार्चिंग मीन्स आईएनजी लगी हुई है। हैज़ नहीं लगेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है, हैव नहीं लगेगा थर्ड फॉर्म नहीं है। वर लग सकता है, हाँ वर ही लगेगा क्योंकि वास नहीं लगेगा, वास तो लगता है सिंगुलर के साथ में। हाफ ऑफ द सोल्जर्स वर लगेगा क्योंकि ये पास्ट की बात बता रहा होगा। थ्रू द माउंटेन मतलब हाफ ऑफ द सोल्जर्स वर मार्चिंग थ्रू द माउंटेन्स, कि आधे सैनिक जो हैं माउंटेन से होकर गुजर रहे थे। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर, 22 नंबर। So guys, if you like this video, please comment a beautiful idea about it, and if you find any mistake done by me, please suggest. Somebody जैसे लिखा है somebody, कोई आदमी। लेफ्ट हिज कार, लेफ्ट क्या है, थर्ड फॉर्म है। ये कौन सी है, या तो सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ी हुई है तो सेकंड फॉर्म तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पर लीव होती तब डिड लगा देते, तो डिड नहीं लगेगा, और लीव होती तो डू लग सकता था, वो भी नहीं लगेगा। हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो गए। अब है क्या, समबडी मीन्स कोई व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति, सिंगुलर, तो हैव नहीं लगेगा, हैज़ लग जाएगा, और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है वो भी लग जाएगी। लगी हुई है लेफ्ट, तो हैज़ लेफ्ट सही है। चलिए 23 वाला देखते हैं अब। सम ऑफ द फ्रूट केक, सम ऑफ द फ्रूट केक। अब फ्रूट केक कितनी है, अब देखना तो हमें ये है। तो फ्रूट केक तो कितनी बना लो ना, कितने फलों की कोई चीज़ बना लो या कोई भी चीज़ बनाओ, जैसे जो भी चीज़ सॉलिड रूप में आ जाती है तो वो एक वचन हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। और जब सिंगुलर में से कुछ एक, जैसे हम यहाँ पर कह दें, अच्छा आप केक तो जानते ही हैं, जैसे आप लोग केक बर्थडे पार्टी पर केक लेते हैं और उसमें से केक अगर आधा टूट जाए, कुछ केक कट के गिर जाए, तो कितने केक गिर गए। चाहो लें आप 1 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो, जितना भी ले लें, वो केक कितने होते हैं, एक ही तो होता है। तो पूरा ओवरऑल जो है ये क्या हो गया, सिंगल हो गया। क्या हो गया, सिंगल हो गया, एक हो गया ना। और उसमें से कोई कुछ मतलब केक गिर गया होगा या कुछ भी हुआ। अब लिखा गॉन, अब गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म है। फिर से एक बार देखते हैं इसको, तो गॉन थर्ड फॉर्म है तो डिड तो लगेगा नहीं, डू भी नहीं लगेगा। अब बचा हमारे पास क्या, आर तो लगेगा नहीं क्योंकि हमने बता दिया आपको सिंगुलर है ये, तो इज लग जाएगा, इज गॉन। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर। और मैं आज ज़्यादा नहीं लूँगा इसको, कुछ ही मैं आज बना पाया था, मैंने खुद इसको लिखा है, लिखने में बड़ी मेहनत पड़ती है। तो अगर आप मेरी मेहनत को कुछ वैल्यू देते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
वन ऑफ द वुमेन, स्त्रियों में से एक, इन द डांस हॉल, डांस हॉल में। अच्छा, स्त्रियों में से कितनी, कितनी, एक। हमें सबको नहीं देखना, हमें देखना एक को। तो जब एक हो गई तो कितने हो गए, सिंगुलर हो गया। डांसिंग हॉल में जो स्त्रियों में से एक जो है, वन है। जस्ट फेंटेड, अभी अभी मुरझाई है, मतलब बेहोश हुई है, तो बेहोश हुई है। अब फेंटेड जो है क्या लगा है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो डज नहीं लगेगा। अब वन है तो हैव भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। हैज़ लग सकता था, हैव नहीं लगेगा। आर नहीं लगेगा, क्योंकि आर तो प्लूरल के साथ लगता है। इज होता तो देखते। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है, जस्ट लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है सेंटेंस, और ये हैज़ लग जाएगा। हैज सिंगुलर के साथ लगता भी है। चलिए, आपको समझ आ रहा होगा ये। लेकिन मैं तो समझता हूँ बोर्ड पे अगर आपको समझा दूँ तो बहुत ही अच्छा रहे। ये आपको अभी सेंटेंस कभी भूलेंगे नहीं। आप एक बार बताइए तो सही। आइदर योर आंट्स, या तो तुम्हारी आंट्स लोग, मतलब आंटी, और योर मदर, या तुम्हारी माँ। तो या तो तुम्हारी आंटी या माँ। अब यहाँ पर हमें क्या देखना, बाद वाले को देखना है, इसको देखना, माँ को। अब माँ कितने, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, सिंगुलर है। अच्छा, हमें क्या करना है, देखिए, डू नहीं लगेगा क्योंकि एक वचन है ना। आर नहीं लगेगा क्योंकि मदर एक वचन है। अब देखना, इज लगेगा या डज लगेगा। मदर एट होम इज एट द मोमेंट। अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं दी हुई है, तो जब वर्ब नहीं दी तो डज नहीं लगेगा, इज लग जाएगा। मैं आपको इस हिसाब से समझा रहा हूँ जो कि आपको सारे सेंटेंस, सारे ऑप्शन समझ में भी आए कि आखिर ये बनते कैसे हैं। चलो, 2-3 वाक्य और रह गए हैं, सेंटेंस देख लीजिए। द क्लब, जैसे द क्लब मीटिंग फॉर द 6th टाइम दिस इवनिंग। जो क्लब जो है, अच्छा, डू लगेगा, डू नहीं लगेगा क्योंकि क्लब सिंगुलर है, और मीटिंग जो है मेन वर्ब में आईएनजी लगी हुई है। हैज़ लगेगा, हैज़ भी नहीं लगेगा क्योंकि मीटिंग में आईएनजी लगी हुई है, या तो आर या इज। और क्लब जो है, क्लब मीटिंग ले रहा है ना, पूरे क्लब को। जब यहाँ पर जैसे कि द कमेटी हैज़ डिसाइडेड, जब यहाँ पर ओवरऑल सबका एक ही मत होता है, तो वहाँ पर, या सब लोग एक ही पॉइंट में होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग सिंगुलर मानते हैं। अगर सबके डायरेक्शंस अलग अलग हो जाएं तो वहाँ प्लूरल हो जाता है। यहाँ पर जो मीटिंग हो रही ना, फॉर द 6th टाइम, 6ठी बार मीटिंग हो रही है, किसकी, क्लब की। क्लब का मतलब पूरा जितने भी सदस्य हैं, लेकिन मिलाकर के सब बने कितने, एक, क्योंकि सब लोग मीटिंग ले रहे हैं, सब लोग एक झुंड हो गया, एक हो गए, तो यहाँ पर इज लगेगा। और अगर मान लिया यहाँ पर द क्लब करके डैश करके अगर लिख दिया था, डाइवर्टेड इन देयर पॉइंट, है ना, ऐसे कुछ लिखा होता, तो इन देयर डिसीजन करके लिखा होता कुछ भी, तो वहाँ पर क्या होता, आर लगता। क्यों, क्योंकि उनके जो डिसीजन जो है ना वो अलग अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। तो ऑप्शन 26 का कौन सा हो जाएगा सही, ए वाला सही हो जाएगा, इज। चलिए 27 वाला देखते हैं। इसमें लिखा है एवरीवन एट द सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में हर व्यक्ति, तो कौन, कितने, प्रति एक, एवरी वन, ईच वन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, उसमें सिंगुलर के साथ में लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, एवरी आ गया, तो ये सिंगुलर है। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर है तो वर तो नहीं लगेगा, डू भी नहीं लगेगा सिंगुलर के साथ, और विल, यहाँ पर देखिए मेन वर्ब में क्या आया हुआ, आईएनजी आई हुई है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, स्टार्ट, टू, इसके बाद में तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना, या कहीं पर टू मिल जाए उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा। तो हमारे पास ये तीनों का ऑप्शन कट गए, बचा क्या, सी ऑप्शन सही है, वही वाज, सिंगुलर है, वाज लगेगा। चलिए 28 जो है देख लीजिए, 28
तो हियर 2 पेंसिल्स फॉर यू, 2 पेंसिल्स हैं तुम्हारे लिए। तो 2 पेंसिल्स कितनी है? 2। एक है ज़्यादा, ज़्यादा, तो डिड तो लगेगा नहीं, कोई वर्ब नहीं है, हैव नहीं लगेगा, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, और इज़ नहीं लगेगा, पेंसिल्स 2 हैं, तो क्या लगेगा? आर लगेगा। तो ऑप्शन डी सही है। तो चलिए दोस्तों, आपको, मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो मैं आपको बढ़िया से बढ़िया और जानकारी देता रहूँगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी ग्रामर जो है अच्छी है, पकड़ ग्रामर पे, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, और बेल नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। थैंक यू।